A capacitor of 4 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड एज सोन इन द सर्किट फिगर। देखो ये है, ये जो कनेक्टेड है ये डायग्राम में दिखाया गया है। कह रहा द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 0.5 ओम है। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी, इस पर कितना चार्ज आया है ये आपको बताना है। अगर इस पर चार्ज बताना है तो जितना इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है पहले वो नोट कर लो। तो कैपेसिटर को C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपको गिवन है 4 माइक्रोफैरड, और 4 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶ फैरड हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल r की जो वैल्यू है 0.5 ओम गिवन है आपको। जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, तो ये एक R1 है और एक R2 है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये R1 और R2 आपको गिवन है, R1 और R2 आपको गिवन है। तो R1 की जो वैल्यू है वो 10 ओम है और R2 की जो वैल्यू है वो 2 ओम है। ठीक है, 10 ओम और 2 ओम। अब यहाँ पर दो आपको रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज आपको कितना गिवन है, तो वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल, तो वो V इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट है। इसको हम वोल्टेज ना कहकर हम EMF कह दे रहे हैं, कैपिटल E इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट है, क्योंकि ये पूरे के पूरे सर्किट में यही हम सोर्स है जो करंट को फ्लो करा रहा है या चार्ज को फ्लो करा रहा है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। कुछ अब बातें इम्पोर्टेंट करनी हैं और वो इम्पोर्टेंट बातें कुछ इस तरीके से हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि चार्ज कितना है, यानी कि चार्ज ऑन कैपेसिटर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर हमें कैलकुलेट करना है, कैपेसिटर कैलकुलेट करना है, तो वो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। लेकिन अब इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए एक बात आपको ध्यान में रखना होगा। वो ध्यान में क्या रखना होगा कि ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये केवल है, ये ना स्टेडी स्टेट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। और स्टेडी स्टेट में होता क्या है कि कोई भी कैपेसिटर का बिहेव ओपन सर्किट लाइक हो जाता है। कैपेसिटर एक्ट एज एन ओपन सर्किट, उसका बिहेव कुछ ऐसा हो जाता है कि ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है तो इसका मतलब आप ये मानकर चलेंगे कि सो नो करंट फ्लो थ्रू इन द कैपेसिटर, कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, सो नो करंट, करंट 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 ठीक है, सो नो करंट इन, आप ऐसे लिखेंगे करंट फ्लो, ऐसे डायरेक्ट लिख लो आप, फ्लो थ्रो थ्रो इट, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये R1 R2 इन सब को गौर से देखेंगे और हमारा काम बन जाएगा। अभी देखो हम किस तरीके से अपनी सेटिंग बना रहे हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या लेना है, देखो दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या लेना है, ध्यान देना, इन्फॉर्मेशन अभी कलेक्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये लेना है कि जो आपका वोल्टेज है, जो आपका वोल्टेज है और वो कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, वो ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टेंस या अक्रॉस द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर ऐसे लिख लो, कैपेसिटर इज इक्वल टू, देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बराबर हो जाता है। जब ये बराबर हो जाएगा तो यहाँ का चार्ज हमको पता चल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत मतलब अच्छे से हम यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपने पास कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, ये रजिस्टर ही लिख लो, ये है अपने पास एक्सटर्नल रजिस्टर, एक्सटर्नल रजिस्टर ये है अपने पास एक्सटर्नल रजिस्टर है, और ये भी तो एक्सटर्नल रजिस्टर है, एक्सटर्नल रजिस्टर है, रजिस्टर। और ये कौन सा है, ये इंटरनल रजिस्टर है, ये इंटरनल रजिस्टर है ये।
ठीक है। हम एक्सटर्नल रजिस्टर की पोटेंशियल ड्रॉप अगर कैलकुलेट कर लें तो सेम वही पोटेंशियल हमारी इस 4 ओम के कैपेसिटर में पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें कुछ आइडिया यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो पहले तो हम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r। बेटे हमने पहले ये बताया कि कैपेसिटर एक ओपन सर्किट के तरीके हैं। अगर ओपन सर्किट के तरीके हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, नेट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो ये R1 कितना है, 2 है, R1 कितना है, 10 है, R1 की वैल्यू 10 है, R1 की वैल्यू देखो ध्यान से 10 है, और R2 की वैल्यू 2 है, और स्मॉल r की वैल्यू 0.5 है। तो यहाँ से ये सॉल्व होकर आया 12.5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, इतना रेजिस्टेंस आ गया। अब हम करंट देख लें कि कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट इज इक्वल टू ई, यानी कि टोटल नेट ईएमएफ, सर्किट ओपन है। तो जब सर्किट ओपन है अभी, तो यही पूरा ईएमएफ ही तो लिया जाएगा एज अ पोटेंशियल। तो हम ई इज इक्वल टू आर नेट कर लेते हैं, जो कि आर नेट ये है हमारा, आर नेट ये है। तो ई की वैल्यू है अपने पास 2.5, तो 2.5 आ जाएगा, आर नेट 12.5 आ जाएगा। 2.5 ही है शायद, मेरे ख्याल से 2.5 ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो 0.2 एम्पियर का करंट आ गया। अब अगर इस सेल से 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो एक्सटर्नल सर्किट में हम देखें कि वोल्टेज का ड्रॉप कितना आएगा। एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ पर अगर वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करो, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करो, या आप एक्सटर्नल सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपको पता है कि एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा ठीक वही वोल्टेज का ड्रॉप हमारे कैपेसिटर के अंदर होने वाला है। तो एक्सटर्नल सर्किट का ही वोल्टेज ड्रॉप हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लेते हैं एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपने पास कौन से हैं, R1 है और R2 है, दोनों को ऐड कर लेते हैं और R एक्सटर्नल हमको मिल जाएगा। तो R1 की वैल्यू है अपने पास 10 है, R2 की वैल्यू 2 है। तो ये कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटे, 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, और अब 12 ओम आ जाएगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप कितना आ जाएगा, इन एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी मिल गया आपको, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया। तो पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लिए, अब वोल्टेज ड्रॉप आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो वोल्टेज ड्रॉप इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को REXT लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, I और इंटू R एक्सटर्नल। आई की वैल्यू 0.2 एम्पियर है बेटे, और R एक्सटर्नल 12 है। इसको सॉल्व करोगे 2.4 वोल्ट आ जाएगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में 2.4 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप दोनों मिला के कितना आ रहा है, 2.4 वोल्ट का आ रहा है। और जितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है, ठीक उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इस कैपेसिटेंस में आएगा, क्योंकि हमने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले ही समझा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, अब क्या करना है आपको कि चार्ज ऑन कैपेसिटर डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लो। चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कैलकुलेट करोगे तो Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला होता है, और Q इज इक्वल टू C अपने पास यानी कैपेसिटर है, और कैपेसिटर अपने पास 4 माइक्रोफैरड का है। तो 4 माइक्रोफैरड का मतलब 4 × 10⁻⁻⁶, और पोटेंशियल का ड्रॉप एक्सटर्नल सर्किट में कितना है, 2.4 का है। सॉल्व करोगे इसको तो 9.6 हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ कूलाम आ जाएगा। और Q इज इक्वल टू 9.6 × 10, इसको क्या करो, माइक्रो कूलाम लिख दो, माइक्रो कूलाम लिख दो। तो दिस इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर कि क्या है ये, अमाउंट ऑफ चार्ज है। ये क्या है बेटे, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर हो जाएगा, ये कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया बेटे।